एमआईटी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए तो करना चाहते हो, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि एमआईटी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए करना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। क्या क्या स्पेशलाइजेशन है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी हमें ऑफर कर रहा है, क्या एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन दे रहा है क्या नहीं दे रहा। अगर मेरे 50% से कम मार्क्स है तो क्या मैं ऑनलाइन एमबीए में एनरोल कर सकता हूँ। अगर मैं एमआईटी में एडमिशन लेता हूँ तो क्या मुझे कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज का फायदा मिलेगा। बहुत सारे डाउट्स हैं यार आप लोगों के। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर विद कोमल मैम। हमारे इस चैनल पे भर भर के एमबीए पीजीडी और इंटर्नशिप्स की वीडियोस मिलती हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि अगर आपने कर दिया मिस तो बहुत कुछ कर दोगे आप मिस। सो अगर मैं आज के वीडियो में देखूं तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एमबीए कितना वर्थ इट रहेगा, कितना नहीं रहेगा, क्या पॉइंट्स होंगे। हमने एक लाइव सेशन भी इस पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट मंथ से हम पूरे प्रॉपर लाइव सेशंस आपको देंगे जिसमें हम हर चीज के बारे में आपको क्लियरली समझाएंगे सो दैट कि आपको समझ आ सके कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अगर मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो इन टर्म ऑफ रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी के पास काफी अच्छे रिकॉग्निशन है। WES रिकॉग्नाइज्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है। इवन WISC जिसको सीनियर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कमीशन यूएससी की तरफ से मिलता है, वो भी रिकॉग्निशन इसके पास है। अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो इंडिया के अंदर 13 स्टेट्स में और इंटरनेशनली 13 स्टेट्स में अवेलेबल है। तो ग्लोबली जो है इंटरनेशनली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके लिए ये मानी जाएगी। ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने ऑनलाइन में अपना एजुकेशन स्टार्ट किया। एंड सबसे यूएसपी इसकी क्या है कि सिर्फ यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कंटेंट प्रोवाइड करती है। मतलब जब आप एडमिशन एनरोल कर लेते हैं तो यहाँ से आपको बुक डिलीवर करी जाती है। एंड सेकेंड यूएसपी इसकी लाइब्रेरी ओपन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कभी भी इस लाइब्रेरी में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, इवन अगर आपका ऑनलाइन में भी एडमिशन हुआ है तब भी। यस। सो अगर मैं और पॉइंट्स की बात करती हूँ तो इसकी बहुत सारे फैकल्टीज इसके पास है, उनमें नहीं जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ 30+ इयर्स का एक्सीलेंस है, 500+ रिक्रूटर्स है, 89,000+ लर्नर्स हैं एंड 60+ प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइजेशन है। इवन ऑनलाइन में भी है ना, इन्होंने तबाही मचाई हुई है, इतने कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वन ऑफ द यही यूनिवर्सिटी है जो भी प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आप बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बट मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगी, वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इफ यू वांट टू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, राइट। अगर मैं बात करती हूँ इसका 12 से 15 आवर्स की एक वीक में क्लास होती है। अगर इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करती हूँ तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है जिसमें हम बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ग्लोबल फाइनेंस मार्केट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडर मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मैनेजमेंट। तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन इसके पास है। इसके बाद क्या ये स्पेशलाइजेशन हमें ड्यूल में मिलेंगी। अगर मैं फीस की बात करूं तो इन्होंने 2 टाइप की फीस बनाई हुई है। फर्स्ट फीस इज सिंगल स्पेशलाइजेशन की जो टोटल कोर्स फीस है 1,99,000, जो आपको डिस्काउंट्स लगे 1,83,000 हो जाएगी। फ्लैट 5,000 का डिस्काउंट हमारी तरफ से हो जाएगा, तो अराउंड 1,78,000 समथिंग आपको बैठेगी। अगर मैं बात करती हूँ अराउंड ऑफ ड्यूल स्पेशलाइजेशन तो 2,50,000 प्लस इसका स्पेशलाइजेशन में जाता है। अगर आप ड्यूल स्पेशलाइजेशन करते हो तो आई एम कंसिडरिंग, आप सिंगल के लिए जा रहे हो तो आप देखो, ड्यूल के लिए जा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि मैं कुछ और ऑप्शंस आपको और बता सकूं, क्योंकि इन दिस बजट थोड़ा सा कॉस्टली ये पड़ जाता है। ये पॉइंट कंसिडर हम करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये कुछ हमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, तो आंसर इज यस। 5 to 6 कोर्सेज इन्होंने बनाए हुए हैं जिनको ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। उनमें से कोई भी कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो और उसका आपका प्रॉपर एग्जाम होगा, इवैल्यूएशन होगा। अगर आपके 70% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। यस, प्लेसमेंट सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिल जाए, बट माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में लोगे तो एमबीए कैसे जस्टिफाई करोगे। एमबीए में कुछ पढ़ तो लो, तो आप फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई करो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जॉब स्पेशलाइजेशन कर रहे हो उसमें आपकी कितनी कमांड हो सकती है, राइट। एंड क्या यहाँ पे कुछ ROI जितना है, क्या कहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट हो सकता है ऑनलाइन एमबीए। ऑनलाइन में एमबीए एवरेज प्लेसमेंट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन एमबीए की बात करती हूँ तो आपके स्किल्स आपको सीखने हैं और आपको वहाँ पे प्लेसमेंट में ट्राई करना है, क्योंकि अल्टीमेटली 80 to 85% वर्किंग प्रोफेशनल वाला पर्सन जो होता है वो ऑनलाइन एमबीए कर रहा होता है, तो उसका 25 to 50% का हाइक होता है जो आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी होती है जिसपे वो अप्लाई करता है। तो अगर आप ऑनलाइन एमबीए करके ये सोच रहे हैं कि आप खाली बैठ जाएं और आप फिर ऑनलाइन एमबीए करें और आप 7-8 लाख का पैकेज कर लोगे तो
आप बहुत ड्रीमी लाइफ में हो, आपकी वो ड्रीमी लाइफ कभी भी टूट सकती है। अगर आप जॉब के साथ ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो या बिजनेस के साथ ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के साथ एमबीए कर रहे हो, तो आपका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। घर बैठ के एमबीए करना इज नॉट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करी होगी जानने में। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कुछ नहीं समझ आ रहा, व्हाट्सएप, गूगल फॉर्म, डायरेक्ट कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी तरफ से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।